आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के समय 4:30 बजे हुए हैं। कबीरदास कहते हैं, चलती चक्की देख कबीरा दीना रोए, दोए पाटन बीच में साउद बचा न कोय। ये दो पाटे हैं क्या? ये दो पाटे हैं, सुख और दुख। जब कबीर ने दोहा बनाया तो बना के उदास हो गए, आखिर इसमें बचा कौन? तो उदास बैठे हुए थे। उनका लड़का आया कमाल। कबीर के दो बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। लड़के का नाम कमाल था, लड़की का नाम कमाली था। और कमाल का था भी, आखिर कबीर लड़का था भाई। तो उसने देखा, कहने पिताजी आप उदास बैठे, क्या बात है? उन्होंने कहा, बेटे मैं दोहा बनाया है, चलती चक्की दे कबीरा दीन ना रोए, दो पाटों में सब बचा ना कोई। आखिर बचा कौन इसमें? तो लड़का हंसने लगा। हंसकर उसने दोहा बनाया, चलती चक्की देख के कमाल दियो हंस, और जो किले में चला गया वो गया बच। तो किला क्या है? ये दो पार्टों में भी संसार पिस रहा है। इसमें है दो पार्टों में संसार पिस रहा है, सुख दुख पिस रहा है, लेकिन बचा कौन इसमें? जो गेहूं किल्ले में चला जाता है, चक्की के बीच में किल्ला लगा होता है, चक्की चल रही होती है तो किल्ला बीच में लगा होता है। कुछ गेहूं किल्ले में चले जाते हैं, बच जाते हैं, बाकी पिस जाते हैं। वो किल्ला क्या है? वो किल्ला परमात्मा है। जिसने इस परमात्मा को पकड़ लिया, वह सुख दुख से परे हो जाता हुआ है। वो फिर परमात्मा का रजीम रजा रहता है। परमात्मा जिस हाल में रखे वो खुश रहता है, वो सम हो जाता है, सुख और दुख में सम हो जाता है। तो ऐ लोगों, परमात्मा के दामन को पकड़ लो। परमात्मा एक कल वृक्ष है, इसके पास आने से इंसान की इच्छाएं अनायास ही पूरी हो जाती हैं, या यूं कहूँ खत्म हो जाती हैं। इंसान की चाह खत्म हो जाती है। कहते हैं ना, चाह मिटी चिंता हटी, मनुआ हुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो फाहो का फैंसा। दुख का कारण कामना है, इच्छा है। ये कभी पूरी नहीं होती किसी इंसान की, जीवन भर नहीं पूरी होती है। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा लग जाती है, दूसरी पूरी हुई, तीसरी इच्छा लग जाती है। तो परमात्मा जिस हाल में जैसे रखे, खुश रहो उसमें। परमात्मा ने जो दिया है वो भुलाने के काबिल नहीं है। जो नहीं मिला, समझो के काबिल हम ही नहीं है। फिर क्या करो? जो आपके भाग्य में है वो चल कर खुद आएगा, वो मिलेगा। जो नहीं है वो रह करके भी चला जाएगा। जो नहीं मिलना है रह करके भी चला जाएगा। हमारे मोहल्ले में एक लड़के की शादी हुई। एक ही लड़का था बहुत गरीब, सब्जी बेचता था वो। जब शादी हुई, दुल्हन बहुत सारा दहेज लेके आई। गाड़ी भी मिली उसको, मोटरसाइकिल, बहुत कुछ मिला। लेकिन उसकी जो माँ थी लड़के की, बहुत बहुत टोकती थी, जब जब बात में बोलती थी, जब जब बात भड़काती थी। तो बेचारे बहुत दुखी हो गई और चली गई। और ससुराल वाले आए, जितना दहेज का सामान था, गाड़ी, सब उठा ले चले गए और तलाक दिलवा दिया उससे। तो कुछ समय के लिए सुख आया और चला गया वो। जब उसकी अवहेलना करोगे, परमात्मा जो कुछ दिया है उसका शुक्रिया नहीं करोगे, उसका आदर नहीं करोगे, चला जाएगा। बहुत लोगों की शादी हुई औरतें चली जाती हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट करोगे भैया तो कहाँ को ठहरेगी कोई? जो अब बाद में पछताता आदमी है, जब जो चीज़ अपने पास होती है कदर नहीं करता उसकी। जब चला जाता है, चली जाती हो, तो इंसान परेशान हो जाता हुआ है। अब खुद दुखी होता है, दूसरों दुखी करता है। दुख दोगे, किसी को दुख दोगे, दुख मिलेगा। प्रकृति का नियम ये है। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीने दुख होए, सुख दीने सुख होए। किसी को दुख दोगे, दुख घूम करके आएगा, वो आपके पास आ जाएगा। दुनिया गोल है। सुख दोगे, सुख कहीं और से मिलेगा आपको। दुख दोगे किसी को, दुख कहीं और से मिलेगा। प्रकृति जो है हिसाब किताब बराबर कर देती है। जो बोओगे वो काटोगे,
तो क्यों ना अच्छा बो, अच्छे कर्म करो, तब जो जो मिलेगा वही तो, जो दोगे वही तो मिलेगा भैया आपको, जो दोगे वही मिलेगा। जे बोया पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ पे होए। ठीक है, धन्यवाद इसी बातों को।